हेलो एवरीवन, आई जस्ट होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अक्सर माएँ जो है वो इस बात से परेशान रहती हैं कि अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट में क्या दें। हर माँ का यही कंसर्न होता है कि हमारा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं और अगर हम कुछ ऑफर भी करते हैं तो वो फौरन मना कर देता है। सो आज मैं आपके साथ कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप किस तरह अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं कि सुबह उठते ही बच्चे को हैवी फीडर दे देते हैं क्योंकि जब बच्चा दूध से ही फुल हो जाता है तो फिर उसका खाना खाने में तो इंटरेस्ट रहता ही नहीं। अगर आपका बच्चा 6 से 8 माह का है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क ही मेन सोर्स है। लेकिन अगर 8 से 9 माह से बड़ा है तो कोशिश करें कि उसे सुबह उठते ही हैवी फीडर ना दें। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसे कभी भी फोर्सफुली मत खिलाएं। जितना आप फोर्स करेंगे उतना ही बच्चा जो है वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा। अच्छा, एक बात और, कोशिश करेंगे जब बच्चा सुबह उठे तो उसे फौरन दूध देने की बजाय जो है वो आप ब्रेकफास्ट ऑफर करें। इससे एक तो आपके बच्चे की आदत बन जाएगी कि मैंने सुबह उठते ही खाना खाना है और दूसरा जो है वो पेट भर के भी खाना खा लेगा। यकीन करें, ऐसा करने से आपकी जिंदगी सुख में आ जाएगी। इस तरह से आप खुद भी सेटिस्फाई हो जाएंगी और बच्चा जो है वो भी पेट भर के खा लेगा। सो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट आइडियाज की तरफ। जैसे कि हर घर में जो है वो सुबह ब्रेकफास्ट बनता है। जैसे मेरी आदत है कि मैं ना सुबह सुबह या तो पराठे का नाश्ता करती हूँ और या फिर मैंने अंडा ब्रेड लेना होता है। सो मैं जो भी खुद खाती हूँ वो मैं साथ मीर के लिए भी बना लेती हूँ। बस बनाते हुए ना आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने जो बेबी के लिए पराठा बना रही हैं उसका टेक्सचर थोड़ा सा मोटा रखना है आपने, ताकि वो इजीली चबा सके। और दूसरी बात ये है कि अंदर बटर या देसी घी का इस्तेमाल ही करें। ट्रस्ट में इतना सॉफ्ट और मजे का पराठा बनता है ना कि मुंह में जाते ही घुल जाता है और बच्चा भी उसे आराम से खा लेता है। सो अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। अगर आपका बच्चा जो है वो फिर भी पराठा नहीं खा रहा तो आप एक सिंपल सी ट्रिक ट्राई कर सकती हैं। पराठे के ना इस तरह से छोटे छोटे पीसीस कर लें और फिर उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और बेबी के लिए भी इजी हो। अगर आपके बच्चे को स्वीटनर पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर लें। यकीन करें, बच्चा इसे बहुत शौक से खाता है, लेकिन कोशिश करें कि शुगर जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। सो अब चलते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ। अब तीसरी ऑप्शन जो हमारे पास आती है वो है एग और ब्रेड की। एग को अच्छी तरह से बीट कर लें और अगर आप थोड़ी सी स्वीटनेस ऐड करना चाहती हैं तो आप इसमें हल्का सा जो है वो शहद ऐड कर लें। शहद के तो आप सबको पता है कि कितने फायदे होते हैं। एक तो नेचुरल स्वीटनर है, दूसरा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं और तीसरा डाइजेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है। लेकिन शहद सिर्फ 1 साल से बड़े बच्चों के लिए है। 1 साल से छोटे बच्चों को जो है वो शहद देने से हमेशा अवॉइड करें। अब ब्रेड की साइड वाली जो ब्राउन लेयर है उसको आपने रिमूव कर देना है क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड होती है और बच्चों के लिए जो है वो च्यू करना मुश्किल काम होता है। यहाँ एक अहम बात बताना चाहती हूँ कि कोशिश करें कि जब भी आप ब्रेड का इस्तेमाल करें तो वाइट ब्रेड की बजाय जो है वो होल व्हीट या होल ग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करें। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि डेम्स्टर का प्रोटीन विद होल ग्रेन ब्रेड यूज करूँ। एक तो इसमें शुगर ऐड नहीं होती और दूसरा इसमें प्रोटीन के साथ साथ और भी डिफरेंट ग्रेन्स शामिल होते हैं। क्योंकि बच्चे ने क्वांटिटी में ज्यादा नहीं खाना होता, इसलिए कोशिश करें कि जो एक नवाला भी उसके मुंह में जाए वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। जो सेंटर वाला सॉफ्ट पार्ट है उसे आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें और फिर इन पीसेस को बीटन एग में डिप कर लें। अब इन्हें आप थोड़े से देसी घी या बटर में, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें लाइट सा फ्राई कर लें। और ट्रस्ट में इतना मज़े का बनता है कि मेरी से इतने शौक से खाता है और ऑनेस्टली मुझे खुद भी ये इतना पसंद है। फिर जो वो बाकी स्किप कर देता, नहीं खाता, तो वो मैं आराम से खा लेती हूँ। ओवरऑल अगर आप देखें तो रोटी और ब्रेड दोनों ही जो हैं वो बहुत ही सिंपल और इजीली अवेलेबल ऑप्शंस हैं। बस थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग से आप इन्हें बच्चे के लिए हेल्दी ऑप्शंस बना सकती हैं। जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा अलग से कुछ स्पेशल बना के बच्चे को खिलाएं। जो आप खुद खा रही हैं उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बच्चे को भी खिला दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे को ग्रेजुअली फैमिली फूड की आदत डालें ताकि वो नेचुरली हर चीज को एक्सेप्ट करना शुरू करे। और जब बच्चा आपको देखकर वही चीज करता है तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा इंजॉय भी करता है और इंटरेस्ट भी लेता है। सो आज की रेसिपीज आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नई रेसिपीज के साथ। बाय।